आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें। यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं और हम उसके कौन कौन से लेखक हैं। ठीक है, तो पहली आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है द प्रिंस। ठीक, तो पहली पुस्तक द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। ठीक है, तो पहली पुस्तक आपकी द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। द आर्ट ऑफ वार इसके भी मैकियावेली है। द डिस्कोर्सेस इसके भी मैकियावेली। यानी कि इन प्रथम तीन जो पुस्तकें हैं बहुत ही प्रमुख पॉलिटिकल साइंस के लेखक मैकियावेली की पुस्तक है। और मैकियावेली तत्कालीन इटली के दार्शनिक थे राजनीति विज्ञान के। ठीक है, इन्हें आधुनिक राजनीति शास्त्र के प्रणेता माना जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति शास्त्र को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि राजा को शेर के जैसा बहादुर तथा लोमड़ी के जैसा चालाक होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने नैतिकता को राजनीति शास्त्र से बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, तो मैकियावेली इटली के लेखक द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्स। द प्रिंस में वो प्रिंस के बारे में बताते हैं कि राजकुमारी राजा को अपने राज्य के सही शासन करने के लिए क्या क्या विधि क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, तो उसी में उन्होंने नैतिकता और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति को अलग किया। ठीक, दूसरा है आपका बहुत ही प्रमुख पुस्तक लेवियथन। लेवियथन को लिखा है थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, थॉमस हॉब्स लेवियथन पुस्तक को लिखने वाले प्रमुख लेखक हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है रूसो। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इस किताब को लिखा है जॉन लॉक। यानी कि लेवियथन, थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये जॉन लॉक ने लिखा है। इन तीनों ही राजनीतिक विचारकों को हम समझौतावादी अब समझौतावादी क्या होता है? यानी इन तीनों ही प्रमुख लेखकों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। यानी इनके अनुसार जो राजनीति शास्त्र में राज्य की उत्पत्ति एक समझौता से हुई है। और इन तीनों ही लेखकों ने सामाजिक समझौता होने से पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था माना है। यानी मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और उसके बाद जब ऐसी स्थिति में जिसमें प्राकृतिक अवस्था में उसे परेशानी या कुछ दिक्कत हुई तो ऐसी स्थिति में उसने समझौता किया है। और वो समझौता इन तीनों ही लेखकों के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, उनकी प्राकृतिक अवस्थाएं भी अलग अलग हैं। तीनों के सिद्धांत आपके कह सकते हैं समझौतावादी हैं, लेकिन तीनों ने ही अपनी अपनी प्रकार से व्याख्या की है राज्य की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तीनों ने ही समझौता बताया, अनुबंध बताया, नहीं अनुबंधवादी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनुबंधवादी इस किताब का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सामाजिक समझौता। रूसो ने लिखा है। ठीक है, और रूसो का फ्रांस की क्रांति में बहुत योगदान है। फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव रूसो की पुस्तकों का बहुत पड़ा है। ठीक है, तो रूसो और लेवियथन, थॉमस हॉब्स ये इंग्लैंड के लेखक हैं। और थॉमस हॉब्स का बहुत ही फेमस लाइन है। थॉमस हॉब्स ने बोला है कि मेरी माँ ने दो पुत्रों को जन्म दिया, एक मुझे और एक भय। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो इंग्लैंड में काफ़ी अराजकता का माहौल था, बहुत ही परेशानी का माहौल। तो ऐसी स्थिति में थॉमस हॉब्स ने भय और अपने आप को जुड़वा भाई बोला है। ठीक है, इसी प्रकार मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना जाता है। मैकियावेली एक यथार्थवादी लेखक है और इनको अपने युग का शिशु बोला जाता है। ठीक है, वैसे जितने भी लेखक होते हैं वो अपने युग का शिशु होते हैं। ठीक है, शिशु का कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चा अपने परिवेश में सीखता है उसी प्रकार हर लेखक अपने अपने माहौल जिस राज्य में रहता है उस राज्य की क्रियाविधि, उस राज्य के राजनीतिक जो नियम होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक है, तो मैकियावेली पे कुछ ज़्यादा ही प्रभाव माना जाता है। ठीक है, तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु बोला जाता है। द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस लेखक मैकियावेली ने। लेवियथन, थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने लिखा है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जॉन लॉक ने लिखा है। जॉन लॉक को एक बहुत ही प्रमुख उदारवाद का जनक। ठीक है, तो आपसे कहे कोई तो उदारवाद के जनक किसको कहा जाता है? जॉन लॉक को। ठीक है, तो ये प्रमुख उदारवादी है।
स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज को लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने बहुत ही प्रमुख किताब लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉज। इस किताब के अंदर वो बताते हैं, एक प्रमुख सिद्धांत देते हैं, इसका नाम है शक्ति पृथक्करण। जो अमेरिका की राजनीतिक आधार है, अमेरिका में जो राजनीतिक आधार है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों के अंदर शक्ति का पृथक्करण किया है, ठीक है। तो इस किताब को लिखने वाले द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राजनीति में किस व्यक्ति ने दिया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने। उनकी किताब का नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ लॉज। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको लिखा है लॉस्की ने। स्पिरिट ऑफ लॉज, सॉरी, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को लिखा है लॉस्की ने। इसी प्रकार वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा अब जानते हैं B.R. अम्बेडकर। ये भी आत्मकथा है, वेटिंग फॉर वीजा ऑन लिबर्टी, J.S. मिल। J.S. मिल ऑन लिबर्टी, J.S. मिल ऑन लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो J.S. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। J.S. मिल स्वतंत्रता के बारे में बताती है कि स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक स्वपरक, एक परपरक। यानी ऐसे विषय जिसमें व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, उसे स्वपरक स्वतंत्रता बोलते हैं। और जिस कार्य का करने से प्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता है उसे बोलते हैं परपरक। तो उन्होंने कहा है कि परपरक स्वतंत्रता पर राज्य का क्या हो सकता है? बंदिश हो सकती है, लेकिन जो स्वपरक स्वतंत्रता होती है उस पर राज्य को उन्होंने दूर रखा है, ठीक है। तो J.S. मिल को नकारात्मक स्वतंत्रता की समर्थक माना जाता है, ये व्यक्तिवादी लेखक माने जा सकते हैं, ठीक है। J.S. मिल ऑन लिबर्टी, ठीक है। द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स बहुत ही प्रमुख रचना है, इसको लिखा है अरस्तू ने। द रिपब्लिक, द रिपब्लिक लिखा है प्लूटो, प्लूटो बोलते हैं या प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। तो प्लूटो ने लिखा है द रिपब्लिक। आपको ध्यान रखना है प्लूटो यूनानी लेखक है और इनके गुरु का नाम था सुकरात, और प्लूटो के शिष्य का नाम है अरस्तू। तो आप समझ सकते हैं कि सुकरात के शिष्य का नाम प्लूटो था। यानी सुकरात अपनी कक्षा 10वीं में यूपी बोर्ड के सिलेबस है, सोक्रेटिस नाम की बुक है, बुक मतलब चैप्टर है इंग्लिश में, ठीक है। तो सुकरात के शिष्य का नाम प्लूटो है और प्लूटो के शिष्य का नाम अरस्तू है। ये एथेंसवासी हैं। और द रिपब्लिक लेखक प्लूटो, द पॉलिटिक्स अरस्तू। ध्यान रखना है प्लूटो को राजनीतिक दर्शन का, राजनीति दर्शन यानी फिलॉसफी का हम जनक बोलते हैं, और अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीतिक शास्त्र का जनक बोला जाता है। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, कि अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, प्रणेता है। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सबसे अच्छी विज्ञान माना है, विज्ञान से भी बड़ी विज्ञान माना है, ठीक है। तो इसका कारण ये था कि ये बताते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या आपकी जीव विज्ञान जो होती है आपकी एक सिद्धांत पर निश्चित कार्य करती है, और लेकिन राजनीतिक विज्ञान आपके जीवन को आगे अच्छे समझती है। तो ये इसको राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तू ने बोला राज्य व्यक्ति से पहले माना जाता है, ठीक है। तो अरस्तू को विचार प्रमुख ध्यान रखना है, अरस्तू ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है, व्यक्ति का पूर्वगामी राज्य को माना है, ठीक है। और प्लूटो का प्रमुख सिद्धांत है वो आपको ध्यान रखना है। इनका जो किताब है द रिपब्लिक, इसको शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है रूसो के अनुसार। ध्यान रखना है रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। ये रिपब्लिक जो है आप राज्य के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के अलावा शिक्षा के बारे में भी अच्छा बताती है, ठीक है, और न्याय के बारे में भी बताती है, ठीक है। अगला अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, यानी भारत के जब राजनीतिक प्रमुख अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, ठीक है। दास कैपिटल, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों ही किताबों को लिखा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स, इनके नाम पर मार्क्सवाद प्रारंभ किया है, ठीक है। इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको लिखा है जॉन रॉल्स ने। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, इसको लिखा है माओ, माओ से तुम। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर को लिखा है आंग सान सू की। फ्रीडम फ्रॉम फियर, इसको लिखा है आंग सान सू की। ये म्यांमार की प्रमुख रह चुकी हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये जेल में है और भी जेल के समय पीछे भी जेल में रही थी, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको लिखा है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबा रास्ता। सत्य के मेरे प्रिय महात्मा गांधी, आत्मकथा है। ए लाइफ डिवाइन, ए लाइफ डिवाइन हुआ अरविंदो घोष। द लाइफ डिवाइन को लिखा है अरविंदो घोष। इंडिया इन ट्रांजिशन को लिखा है एम एन रॉय। एम एन रॉय, इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम इन किताबों को वापस देख सकते हैं। आपको प्रमुख तौर से द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्स मैकियावेली लिखा है, इटली के प्रमुख राजनीतिज्ञ। लेवियथन, थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इसको जॉन लॉक लिखा है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछिए उदारवाद का जनक जॉन लॉक। जॉन लॉक की किताब द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थॉमस हॉब्स, लेवियथन। इन तीनों ही लेखकों को हम समझौतावादी या अनुबंधवादी लेखक बोलते हैं। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते से हुई है, ठीक है। और वो समझौता के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगला ध्यान रखना है स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज को लिखा है मोंटेस्क्यू ने, जिसमें इन्होंने शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया कि किस प्रकार शक्ति का हमें पृथक्करण करना है। यानी राज्य की जो शक्ति है, पूरी शक्ति को आप एक व्यक्ति को न देखें। कार्यपालिका पर अलग शक्ति होती है, व्यवस्थापिका पर अलग और न्यायपालिका पर अलग। यानी आप भारत के अंदर भी देख सकते हैं शक्ति का क्या कर रखा है, बंटवारा कर रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर एक शक्ति किसी भी व्यक्ति के पास पूरी शक्ति अगर आप दे दोगे तो उसका वो मिसयूज कर सकता है, अराजकतावादी हो सकता है, ठीक है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की ने लिखा है। वेटिंग फॉर वीजा, वी आर अम्बेडकर की, ठीक है। आत्मकथा है। ऑन लिबर्टी, जी.एस. मिल, जी.एस. मिल ध्यान रखना। द पॉलिटिक्स ऑफ द रिपब्लिक, प्लेटो ने लिखा है। अरशद पटेल, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। ऑन कंट्रडिक्शन, माओ से तुम। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सू की। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी का लंबा रास्ता, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने अपने राष्ट्रपति होने से पहले एक लंबा संघर्ष किया। इसी के लिए किताब का नाम है एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ये आज़ादी से पहले जेल में रहे और लगभग 20 से 25 साल उन्होंने जेल में काटे हैं, ठीक है, अश्वेतों के लिए, ठीक। सत्य के मेरे प्रिय महात्मा गांधी, जिसमें अपने सत्य के बारे में, प्रयोग के बारे में बोलते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। द लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय, ठीक है। तो ये प्रमुख पुस्तकें हों, आपको इन किताबों को बार बार याद रखना है। ये राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में, ठीक। धन्यवाद।